नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गांव की बात। मैं विपिन देहाती। साथियों, मैं इस समय अयोध्या में हूँ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर से कवि हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की और क्या क्या अपने जीवन में इन्होंने काटे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। जी मेरा नाम विनय शुक्ला मंगल है। जी एक छोटा सा कवि हूँ, शायर हूँ। थोड़ा बहुत माँ सरस्वती जो देती हैं लिख लेता हूँ, सामान्य सा शिक्षक। मुझे आपकी काव्य यात्रा कहाँ से शुरू हुई? काव्य यात्रा सर, असल में हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, मैथ्स के विद्यार्थी रहे हैं। +2 में हम लोग मैथ्स पढ़ते थे। हमारे एक शुक्ला सर थे, वो भी संयोग शुक्ला ही थे, क्योंकि देश में इस समय जातिवादी बहुत चल रही है। तो वो पढ़ाया करते थे, कभी कबीर को पढ़ा रहे हैं, कभी मीरा को पढ़ा रहे हैं, कभी तुलसी को पढ़ा रहे हैं। तो रुचि रहती थी, लेकिन उसके बाद में जीवन पलटा। +2 के बाद में बाहर निकले, इलाहाबाद गए, तैयारी करने के लिए गए। तो उस समय एक नए नए बिल्कुल कवि, वो हालांकि वो मंचों पे हालांकि पुराने रहे हों, लेकिन मेरे लिए वो नई थे। और उस समय मैं आपको बताऊं, ईयरफोन का जमाना था, छोटा वाला फोन और ईयरफोन लगा के। उस समय एक कविता बहुत वायरल होती थी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कुमार विश्वासी की, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। समझ तो चल रहे हैं और वो कविता सुन रहे हैं। ये लगता था कौन आदमी है, क्या करता है ये। धीरे 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 पढ़ना शुरू हुआ। अन्ना मोमेंट आया, अन्ना मोमेंट में जुड़े हम लोग। कविता का शौक फिर वहां से बढ़ता गया और फिर थोड़ा तुकबंदियां करने लगे बस। कहाँ आपने काव्य यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ काव्य पाठ किए? कितने आपके जो जीवन गुजरे हैं अभी तक के? आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरी उम्र 32 के आसपास है। काव्य यात्रा कब से शुरू हुई? कितने वर्ष के थे आप जब आपकी काव्य यात्रा शुरू हुई? हाँ, ये मेरी काव्य यात्रा काफी लेट शुरू हुई। मुझे याद है कि मैंने अपना पहला कार्यक्रम शायद 2016 में किया था जी दिल्ली में। जी दिल्ली का एक कार्यक्रम था, 15 अगस्त का कार्यक्रम था शहीदों का। गोष्ठियों वगैरह में जाता रहा, वहां पे कविता सीखता रहा, गजल की बहर सीखता रहा, छंद सीखता रहा। गोष्ठियों में जाता था, लेकिन मंचों पे वो मेरा मतलब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, पंकज नाम है, दिल्ली का है। उसने बुलाया था। आज देश का एक बहुत बड़ा कवि है, लाडला मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, प्रेम करता है, राम भदावर नाम है उसका। जी जी वो उस कार्यक्रम में था, हम थे, आदिल साहब थे, पंकज थे। वो मेरा पहला कार्यक्रम। राम भदावर तो आज उच्च कवि की एक नई पहचान बन गए हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं। राम जैसा कवि होना बहुत मुश्किल है। कविता के क्षेत्र में इस समय ये चल रहा है कि कौन मौलिक है कौन अमौलिक है। राम को जितना मैं जानता हूँ, और मेरा पहला कार्यक्रम जो हुआ वो राम के साथ शुरू हुआ। जी, राम भदावर जी के साथ आप कविता सुनी? हाँ, राम भदावर के साथ मैंने पहली अपनी कविता पढ़ी थी। जी। पहला मंच मेरा राम भदावर के साथ में था। जी। वो बहुत मौलिक कवि है, क्योंकि मैं उम्र में उससे बड़ा हूँ, तो इसलिए प्रेम ही है, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा कवि है, और वो जहाँ पे है वहां उसको पहुंचना चाहिए था। और आगे काव्य यात्रा के दौरान आप किससे मिले हैं? कितने कवियों से मिल चुके हैं लगभग? जो जैसे राम भदावर जी का नाम लिया, आज उनकी एक अलग पहचान है, कवि खोज कवि के रूप में बहुत हमें लगता है विश्व स्तर पे पहचाने जाते हैं। खोज कवि के अगर कहा जाए तो राम भदावर जी का एक नाम है, प्रतिष्ठित नाम है। हाँ, आप कितने लगभग कवियों से मिल चुके हैं आज तक? काव्य के क्षेत्र में वर्तमान में जितने साहित्यकार हैं, छोटे बड़े, लगभग सभी से परिचय है। व्यक्तिगत रूप से भी सभी से लगभग परिचय है। कोई आपकी एक रचना, कोई जो आपने रची हो, कोई आपने जो लिखा हो अपने स्वयं हाथों से, एक रचना हमारे दर्शकों को आप पहुंचाएं जो आपने लिखा हो? मैंने एक लिखा था, वो आपको मैं सुनाता हूँ। क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, कोचिंग भी चलाता हूँ। क्या लिखते हैं ज्यादा? आपको किस चीज का शौक है? गजल? नहीं, गजलें लिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो अभी मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, जो एक छोटी मोटी तुकबंदी है कि कांटे चुप चुप कर कहते हैं आगे बढ़ना ठीक नहीं। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, बच्चे, हाँ, बच्चे कई बार तैयारी करते हुए, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे कई बार ना तैयारी करते समय उनका सिलेक्शन नहीं होता तो बड़े निराश होते हैं। एक बच्चा मेरे पास एक बार रोता हुआ आया, कहा कि इधर सिलेक्शन नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। और मैं संजोग उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में था, वहां पे शाम के समय घूम रहा था, वहीं पे वो मिल गया।
वहाँ एक चौराहा है, वहाँ पे बैठ के सब चाय पीते हैं, तो वहीं मैं भी चाय पी रहा था। तो आया, कहा कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लग रहा है कि सब खत्म हो गया, अब कोई मतलब नहीं है। तब मैंने वहाँ पे एक उसकी व्यथा को देखते हुए फिर हमने कि क्या हो सकता है, तो वहाँ पे एक गीत लिखा था ये पिछले साल की, कांटे चुप चुप कर कहते हैं आगे बढ़ना ठीक नहीं, जी। कांटे चुप चुप कर कहते हैं आगे बढ़ना ठीक नहीं, मेरी बातें तुम मानो कांटों की सुनना ठीक नहीं, वाह। मेरी बातें तुम मानो कांटों की सुनना ठीक नहीं, हार गए हो ठहरो थोड़ा, जी। हार गए हो ठहरो थोड़ा, मन को भी विश्राम करा दो, हाँ, क्या बात है। हार गए हो ठहरो थोड़ा, मन को भी विश्राम करा दो, सोचोगे जब शांत चित्त से पगडंडी मिल ही जाएगी। वाह, एक रास्ता खत्म हो गया, हाईवे खत्म हो गया, पगडंडी में चलेंगे। बिल्कुल। हाँ? सोचोगे जब शांत चित्त से पगडंडी मिल ही जाएगी, जितना पीछे लौटोगे उतना आगे बढ़ जाना, वाह, जितना पीछे लौटोगे उतना आगे बढ़ जाना, 4 कदम चलते ही तुमको अपनी मंजिल मिल जाएगी। वाह, जितना पीछे लौटोगे उतना आगे बढ़ जाना, 4 कदम चलते ही तुमको अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर यहां तक पहुंच चुके हो, हाँ, गांव की बात तक, जी जी जी, अगर यहां तक पहुंच चुके हो, पीछे मुड़ना ठीक नहीं। ठीक नहीं। वाह, अगर यहां तक पहुंच चुके हो, पीछे मुड़ना ठीक नहीं, कांटे चुप चुप कर कहते हैं वाह, आगे बढ़ना ठीक नहीं। गीत का अगला बंद है कि जीवन की राहों में कितने दुख के बादल छाएंगे, हाँ, जीवन की राहों में हाँ, कितने दुख के बादल छाएंगे, मिलकर बिछड़ेंगे कुछ बिछड़े फिर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। वाह, मिलकर बिछड़ेंगे कुछ बिछड़े फिर मिल जाएंगे, अगले पल क्या होगा ये कब किसने जाना है, जी, अगले पल क्या होगा ये कब किसने जाना है, मिलकर साथ चलेंगे हम, हमें अपना धर्म निभाना है, वाह, मिलकर साथ चलेंगे हम, हमें अपना धर्म निभाना है, अंतिम सांसों तक भी। आजकल राजनीति में हम देखते हैं बहुत अपशब्दों का प्रयोग होता है, जी, अंतिम सांसों तक भी, अंतिम सांसों तक भी अपशब्दों का कहना हाँ, ठीक नहीं, कांटे चुप चुप कर कहते हैं आगे बढ़ना ठीक है। ठीक बहुत है। सुंदर आपने रचना लिखी है, कांटे। अच्छा, आपने पहला नाम लिया जो लिया कुमार विश्वास को, उस पंक्तियों ने आपके जीवन को बदल दिया, एकदम बदल कवि बना दिया, जो आपको कोई दीवाना का कोई दीवाना कहता है, हाँ वो मतलब वो पंक्तियां आपके वो ईयरफोन लगा के, वो तो मतलब अब ईयरबड्स का आपका ये टेक्नोलॉजी तेज हो गई है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो छोटा वाला फोन आता था उसमें और ऑडियो चलता था ना, MP3 होता था, MP4 भी नहीं होता कितने था। समय की बात है? हाँ, MP3 कितने समय की बात है? ये मुझे लग रहा है कि हम 2009 में इंटर पास हुए, 2010 के आसपास की बात है। 2010 में आपने 2010 वो में। लाइन सुनी? हाँ, और उसके बाद 2010 में हमने सुनी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बादल समझता है। और उसके बाद में 10 साल बाद 2016 या 17 में हम बन चुके हैं। मतलब आप 6 साल का सफर। वो पंक्तियां आपके मन को एकदम भाग। अच्छा, एक मुलाकात हुई, 1-2 बार में कुमार विश्वास से मुलाकात आपकी हुई है या नहीं? ये तो जग जाहिर है, कुमार जी ने, कुमार सर हैं वो हमारे, उन्होंने अपने हमारी फोटोज को अपने ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक से ट्वीट भी किया है, थोड़ी बहुत मोहब्बत भी करते हैं। अच्छा, मुलाकात हुई है? हाँ, नहीं, कई बार मुलाकात हुई है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मुलाकात हुई है, थोड़ा वैचारिक मतभेद भले रहे हों, लेकिन ठीक, बाद में हम योगेंद्र जी के साथ काम करने लगे, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए। अच्छी मुलाकातें हैं, कई बार मुलाकात, उनके आवास पे मुलाकात हुई है। वैसे अच्छा, कई बार मुलाकात, इस समय होली के कार्यक्रम में कई बार मुलाकात, इस समय टीवी तो चैनलों के कार्यक्रम में। साहित्यकारों में समझिए सबसे बड़े साहित्यकार हैं। बातचीत क्या अभी भी एक आध बार हम लोग जब से आप दिल्ली छोड़े हैं तब से क्या बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कोई भाष के माध्यम से कोई नहीं, वार्ता? नहीं। केवल जब मुलाकात हुई तभी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात, मुलाकात की कोई एक आध फुटेज तो होंगी आपके पास? हाँ बिल्कुल है, फोटोज आप अभी भी उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे, 2018-19 के आप उनके टाइम टेबल में जाएंगे तो